मुराद इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि उसकी माँ को एक डॉक्टर की ज़रूरत है। पहले तो वो रमला की बातों को नहीं समझ रहा होता, लेकिन जैसे ही वो सब लोग आपस में मिल के प्लान करते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सादिया थोड़ी बहुत पागल हो चुकी है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रही है और क्या बोलना चाहती है। लेकिन रमला मुराद को समझाती है कि हमें इस बात की तह तक जाना होगा और हमें ज़रूर बात करनी होगी। लेकिन जीत लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे ही मुराद बेचारा अपनी माँ से बात करता है, उसकी माँ उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम जो कुछ कह रहे हो अपनी माँ से इस किस्म की बात कह रहे हो। आगे से रमला समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आपको हम पागल नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखना होगा और हम सब आपका साथ देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि निहासन कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रमला। रमला तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, तुम्हारे फायदे की बात कह रही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह उसकी बातों को तुम बुरा क्यों मानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे सोनिया जो है वो काफ़ी परेशान और अपने बाप से कहती है कितना वक्त गुजर गया, लेकिन हमारी माँ की आंखों में बिल्कुल हमारे लिए कोई मोहब्बत कोई दिलचस्पी नज़र ही नहीं आती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये किस किस्म की माँ है। ये सारी बातें सादिया सुन लेती है और काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ। और यहाँ से सेंसो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर सब लोग मुझे अपना दुश्मन क्यों मानने लग गए हैं। सबको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही गलत हूँ। लेकिन मुराद बड़े तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और कहता है कि कोई भी आपको अपना दुश्मन नहीं मान रहे, आप बिला वजह टेंशन ना ले, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बस यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा बहुत एहतियात के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हैं कि ताकि जो आपकी ये ज़ुबान की कड़वाहट है ना, बस ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मुराद की बात उसकी माँ नहीं समझ पा रही है, जिस पर मुराद सोच लेता है कि ये बात का जिक्र अपने मामू जान से करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मामू जान की कोई भी बात उसकी माँ नहीं टालती है। जिसकी वजह से वो दोनों बाप बेटे जाएंगे और जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि आपकी बहन को हमने सिर्फ इतना कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, लेकिन उसने हमें जलील करके रख दिया। बस मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने मुंह से इस चीज़ के बारे में उसे कहें ताकि वो आपकी बात सुन ले, और मुझे यकीन है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं अपने तरीके से अब उसको हैंडल करूंगा। मुझे पता चल चुका है कि आखिर मैंने उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसको वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भी कोई बात सुनेगी। वो कोई भी बात मानने से इनकार कर रही है और कुछ भी नहीं सुनने वाली है। लेकिन सोनिया इस बात को समझ रही है कि ये काम अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि दिन ब दिन मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और ये सारा कुछ सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी वजह से सोनिया भी काफ़ी परेशान है। क्योंकि सोनिया को ऑलरेडी अपने घर की इतनी टेंशन है और इस तरह की मज़ीद टेंशन लेके वो और परेशान हो रही है। उसकी समझ से बाहर और आपे से बाहर हर चीज़ होती जा रही है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। वो जानती है कि अपनी माँ को किसने हैंडल कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका भाई ही कर सकता है। और वो ही जानता है कि अपनी बहन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, और बहुत जल्द वो अपने भाई की बात को मान भी लेगी। मुराद इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि उसकी माँ को एक डॉक्टर की ज़रूरत है। पहले तो वो रमला की बातों को नहीं समझ रहा होता, लेकिन जैसे ही वो सब लोग आपस में मिल के प्लान करते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सादिया थोड़ी बहुत पागल हो चुकी है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रही है और क्या बोलना चाहती है। लेकिन रमला मुराद को समझाती है कि हमें इस बात की तह तक जाना होगा और हमें ज़रूर बात करनी होगी। लेकिन जीत लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे ही मुराद बेचारा अपनी माँ से बात करता है, उसकी माँ उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम जो कुछ कह रहे हो अपनी माँ से इस किस्म की बात कह रहे हो। आगे से रमला समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं।
आपको हम पागल नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखना होगा और हम सब आपका साथ देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि निहासन कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है रमला। रमला तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, तुम्हारे फायदे की बात कह रही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह उसकी बातों को तुम बुरा क्यों मानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे सोनिया जो है वो काफ़ी परेशान है और अपने बाप से कहती है कितना वक्त गुजर गया लेकिन हमारी माँ की आंखों में बिल्कुल हमारे लिए कोई मोहब्बत कोई दिलचस्पी नज़र ही नहीं आती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये किस किस्म की माँ है। ये सारी बातें सादिया सुन लेती है और काफ़ी उदास और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ। और यहाँ से सेंसो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर सब लोग मुझे अपना दुश्मन क्यों मानने लग गए हैं। सबको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही गलत हूँ। लेकिन मुराद बड़े तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे और कहता है कि कोई भी आपको अपना दुश्मन नहीं मान रहे। आप बिला वजह टेंशन ना ले, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बस यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से हम आपको थोड़ा बहुत एहतियात के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हैं कि ताकि जो आपकी ये ज़ुबान की कड़वाहट है ना बस ये ख़त्म हो जाए। लेकिन मुराद की बात उसकी माँ नहीं समझ पा रही है, जिस पर मुराद सोच लेता है कि ये बात का जिक्र अपने मामू जान से करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मामू जान की कोई भी बात उसकी माँ नहीं टालती है। जिसकी वजह से वो दोनों बाप बेटे जाएंगे और जाकर बात करेंगे और कहेंगे कि आपकी बहन को हमने सिर्फ इतना कहा कि उसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, लेकिन उसने हमें जलील करके रख दिया। बस मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने मुंह से इस चीज़ के बारे में उसे कहें ताकि वो आपकी बात सुन ले, और मुझे यकीन है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं अपने तरीके से अब उसको हैंडल करूंगा। मुझे पता चल चुका है कि आखिर मैंने उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसको वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भी कोई बात सुनेगी। वो कोई भी बात मानने से इनकार कर रही है और कुछ भी नहीं सुनने वाली है। लेकिन सोनिया इस बात को समझ रही है कि ये काम अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि दिन ब दिन मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और ये सारा कुछ सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी वजह से सोनिया भी काफ़ी परेशान है। क्योंकि सोनिया को ऑलरेडी अपने घर की इतनी टेंशन है और इस तरह की मज़ीद टेंशन लेके वो और परेशान हो रही है। उसकी समझ से बाहर और आपे से बाहर हर चीज़ होती जा रही है। लेकिन उसको बहुत सोच समझ के ये सब कुछ करना होगा। वो जानती है कि अपनी माँ को किसने हैंडल कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसका भाई ही कर सकता है। और वो ही जानता है कि अपनी बहन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, और बहुत जल्द वो अपने भाई की बात को मान भी लेगी।